हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप सबकी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सीरीज में लेक्चर नंबर 4 पर बात करने वाले हैं। और आज हम लोग बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे एंड एज वेल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी बात करने वाले हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है, इन दो टॉपिक पर आज हम लोग कवर करेंगे अपने लेक्चर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते भाई। ओके, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज का जो टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बात करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए आगे चलते भाई। आगे हमारे पास सबसे पहले आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आइए बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों, ये एक्चुअली क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम से ही क्लियर है। पोटेंशियल मतलब वी आया होगा, कहीं ना कहीं क्या आया होगा? पोटेंशियल मतलब वी। ठीक है, तो एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं डीवी बाई डी आर से। किसे डिनोट करते हैं? डीवी बाई डी आर। ये जो डीवी बाई डी आर होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो देखो डी मतलब क्या होता है? चेंज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस है। इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई आर डी आर। क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ, लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये बात क्लियर हो गई होगी सबको? अच्छा, अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं भाई, तो बताओ V मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। R क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गई? अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कैसी होती है भाई? ये होती वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी कैसी होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? डीवी बाई डी आर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आर यू श्योर? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखा जाए, चलिए नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब रिलेशन में निकालना है E एंड V के बीच में, V के बीच में, या फिर क्या कह लो इससे, क्या? डीवी बाई डी आर। डीवी बाई डी आर, ई और डीवी बाई डी आर के बीच में रिलेशन देना है। क्या रिलेशन होता है भाई इसका? कैसा रिलेशन होता है? बढ़िया सा रिलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दो। इसका एक्चुअली रिलेशन होता क्या है आपका? डेरिवेशन बहुत जरूरी नहीं है, आपको रिलेशन याद रखना है। होता बेटा ई इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर। इसको भी स्मॉल ना करके कैपिटल करो, है ना?
dV बाई dr। क्या रिलेशन होता है? E इक्वल टू माइनस का dV बाई dr, जहां पर E क्या है आपका भाई? E को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और dV बाई dr क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है, E इक्वल टू माइनस का dV बाई dr, इक्वल टू माइनस का dV बाई dr। क्लियर है ना? एक बार देख लो जरा, बढ़िया से दिख रहा है सबको? दिख रहा है बढ़िया से? हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों? ऊपर लाइट आ रही, कोई नहीं, ध्यान दो। इक्वल टू क्या होता है भैया? माइनस का dV बाई dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। इक्वल टू माइनस का dV बाई dr। क्लियर? चलिए आगे चलिए। हाँ एक चीज इसमें समझिए, अच्छा इसको एक चीज ध्यान दो बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन डायरेक्शन इक्वल टू द क्या? निगेटिव। देखो क्या लिखा हुआ? निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है? निगेटिव इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है भाई, वो क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव साइन के क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? निगेटिव साइन के इक्वल होती है। क्लियर हो गई बात? चलो क्या समझ में आया भाई? इक्वल टू होता है माइनस का dV बाई dr, इक्वल टू माइनस का dV बाई dr। ये तो पढ़ा आप लोग सभी ने। अब यहां पर माइनस साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन क्या बताता है? तो नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे। निगेटिव साइन indicates that electric potential decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या मतलब है? इसको समझो क्या है, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान दो। कैसे? अब ये बताओ, आपको पढ़ाया था V इक्वल टू के क्यू अपान आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर यहां से देखो तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है। अरे भाई हाँ दिख रहा है ना? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है तब करेंगे क्या हम लोग भाई? तो अगर ध्यान दो, यहां पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती है? आउटसाइड होती है। तो चलो आउटसाइड डायरेक्शन ले लो ये। अब अगर पहले आप यहां पर थे, डिस्टेंस r1 थी, यहां पर पहुंच गए r2 हो गई, यहां पर पहुंच गए बेटा r3 हो गई। देखो ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाने पर
आर की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और जब आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है कि नहीं करती, हाँ करती है। तो बस माइनस साइन यही बताता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात ना, क्लियर हो गया। माइनस साइन का फंडा क्लियर हो गया, माइनस साइन का फंडा क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं ना, चलो आगे चलते हैं। आगे बस नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अच्छा जो डिफिनीशन है डजंट मैटर, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले क्या होता है इक्विपोटेंशियल। नाम से ही क्लियर है, क्या भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो भाई, अगर इसको हम ब्रेक करें तो इक्यू प्लस पोटेंशियल कह सकते हैं, और प्लस क्या लिखा हुआ है, सरफेस। इक्यू का मतलब क्या होता भाई, इक्यू का मतलब इक्वल, क्या, इक्वल। पोटेंशियल मतलब V, और सरफेस मतलब रीजन या एरिया, एरिया कह लो या क्या कह लो, पॉइंट, क्या कह लो, पॉइंट। ठीक, तो क्या नाम समझ में आया, ऐसे पॉइंट जिन पर पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, बस खत्म, खत्म भाई। देखो फिर समझो, ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पॉइंट्स, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पॉइंट डी है। तो हमने कहा ऐसे पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ, इसका पोटेंशियल अगर मैं VA लेट कर लूं, इसका VB लेट कर लेता हूं, इसका VC लेट कर लेता हूं, और इसका VD लेट कर लेता हूं, तो क्या मतलब आया, मतलब ये आया कि सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर और D पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर क्या हो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल क्या हो, सेम। VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जरा ध्यान देते हैं इसकी डिफिनीशन पर, इनकी ध्यान दे देते हैं। क्या होता है, कहता है एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आप डिफिनीशन लिख लेंगे। अब ये डिफिनीशन आप लिख लीजिए और इसको आप समझ लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। समझ गए, ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुई कि नहीं हुई, आई बात समझ में, क्लियर हो गई, पक्का। अरे यार मान लो एक ऐसी कोचिंग है जिसमें बॉयज और गर्ल्स इक्वलिटी हो, या सभी स्टूडेंट्स को इक्वलिटी मिलती हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल। क्या है, इक्विपोटेंशियल, है ना, वही है इक्विपोटेंशियल। क्लियर, चले आगे सुनो, चलो ध्यान देते। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की।
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ओके, ध्यान दो। पहला पॉइंट देखो बेटा, दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा ठीक ठाक। नो वर्क इज डन इन मूविंग टू चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं 2 पॉइंट्स पर वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट को मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट को समझा दिया जाए, चलो अच्छा ध्यान दो। अब फर्स्ट पॉइंट कह रहा था भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, चलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहां पर कितना है, बी है। अब मान लो, लेट कर लो, यहां पर एक कोई चार्ज क्यों रखा है, इस चार्ज को ए पॉइंट से कहां लेके जाना है, बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो कहा गया है, किसने कहा कि वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना होता भाई, 0। कैसे होता मैं दिखा देता हूं, ध्यान दो बेटा। अच्छा, अगर इसका पोटेंशियल, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई, तो इसका पोटेंशियल कितना लेट कर लेते हैं, VA, और इसका कितना लेट कर लेते हैं, VB। तो अगर मैं यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस से ले लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें अगर हम, तो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर VA इक्वल टू कितना होगा, VB होगा। क्लियर है ये बात। अगर हम इसको A से B तक लेके जा रहे हैं चार्ज को, तो हमें पता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ाया था, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W बाई क्या पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था, डेल्टा W बाई क्यों। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे भाई, फाइनल पोटेंशियल और माइनस क्या होता था, इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू डेल्टा W बाई क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब आपको पता है ना, VA और VB दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर VA और VB इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं VB माइनस VB। भाई VA के प्लेस पर भी VB रख सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा W बाई क्यों, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा W बाई क्यों। तो क्यों को इधर फेंक दो, तो डेल्टा W इक्वल टू कितना निकल के आएगा भाई, डेल्टा W इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 0। मतलब वर्क डन 0 आया कि नहीं आया, वर्क डन 0 आया कि नहीं आया, आया ना, आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये होती है कहानी। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना होता है भाई, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये फर्स्ट पॉइंट था इनका। चले नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, क्या कह रहे हैं ये, समझा दे रहा हूं भाई। कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर एवरीवेयर एट द राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहना चाह रहा है भाई, ये कहना चाह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स लाइन आर एवरीवेयर एट द राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहा भाई ये, पहला पॉइंट समझ में आ गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कैसा होता भाई, परपेंडिकुलर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा भाई ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2। कहने का मतलब क्या है, ये मान लो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
ये क्या है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होंगी भाई, परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे, अच्छा ध्यान दो, समझा देता हूं। इक्वल टू बताओ क्या होता है, इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू बोलो, इक्वल टू होता है माइनस का dv बाई डी आर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे बोलो यार, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 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 इज इक्वल टू माइनस का dv बाई डी आर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा भाई, पक्का। अच्छा सुनो, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं तो इज इक्वल टू ई इंटू क्या आएगा, dv बनेगा, इज इक्वल टू dv बनेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का dv बनेगा। माइनस हटा देते हैं, चलो। अच्छा, माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, मैं डायरेक्शन बता रहा था। माइनस क्या बता रहा, डायरेक्शन बता रहा था, डायरेक्शन बता रहा था। तो यहां कितना हो गया, dr हो गया। समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे, ये बताओ। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म दूं तो हमें पता है ई वेक्टर क्या होगा, dr वेक्टर होगा, ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। v कैसी होती है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बताओ, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट। तो इनके बीच में क्या लगा देते हैं, डॉट लगा दिया, इक्वल टू कितना लिख दिया, dv। ई अगर डॉट लगा हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, dr cos थीटा, dr cos थीटा। अब बताओ यार, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर हमने भी पढ़ाया E इक्वल टू होता है भाई, या V इक्वल टू पढ़ाया W अपान Q पढ़ाया। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, dw अपान Q बोल दें, हाँ बोल सकते हैं, E इंटू dr cos थीटा इक्वल टू। बताओ, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है ना, अगर हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस की बात करें तो बताओ वर्क डन कितना पाया जाता है, 0 अपान क्यू इक्वल टू क्या, 0 बोल दें। ये दोनों मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0, कास थीटा इक्वल टू 0। अब बताओ कितने की वैल्यू 0 होती है, 90 की। किसकी होती है, 90। कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आई बात समझ में। इस तरीके से मैंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको। समझ में आई बात, मैंने आपको समझा दिया, कैसे दिखाया। 90 डिग्री आपने बोला, परपेंडिकुलर बोला, तो कैसे बोला, इस दिखा दिया आपको। क्लियर है बात, कोई डाउट है नहीं ना, चलें आगे। चलो अब आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी भाई, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मिलता क्या है, देखो पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 देख लो भाई। कह रहा है इट फॉलोज फ्रॉम द रिलेशन इक्वल टू माइनस dv बाई dr फॉर द सेम पोटेंशियल चार्ज। सिंपल सी बात है यार, सेम पोटेंशियल चार्ज, dv v r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही है यार। ये पॉइंट नंबर 3 समझ लो, अच्छा यहीं पर समझ लो। E इक्वल टू कितना लिखा है, माइनस का dv बाई dr। तो जो E है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है, dr के। बस यही पॉइंट बताना चाह रहा था। क्लियर हो गया। इट फॉलोज द रिलेशन इज इक्वल टू dv बाई dr दैट द सेम पोटेंशियल चार्ज इज dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E लिख लो, दोनों बातें क्या हैं यार, सेम। दोनों बातें क्या हैं, सेम। समझ में आया नहीं आया, आया। चलो अगला पॉइंट ध्यान देते हैं। कह रहा नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये भी बात याद रखिएगा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या बात क्लियर हुई है? नहीं हुई क्लियर? ये क्लियर हो गई? चलिए आगे बात समझ में? पक्का 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 ना? क्लियर है? तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास पर।